हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास हमारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर की लास्ट क्लास होने जा रही है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में केवल और केवल 50 दिन बचे रह गए हैं, तो अब आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेजी के साथ करनी चाहिए। चलिए, तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लेंस फॉर्मूला और लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आपने जब मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तो मिरर फॉर्मूला में आपने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या फिर 1/u प्लस 1/v। लेकिन अब आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे ये है थोड़ा सा उल्टा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पर अंतर क्या है आप देख सकते हैं, ये है आपका लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में आपको बताया गया कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर v क्या है, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज, वेयर v इज व्हाट, पोजीशन ऑफ इमेज। v है आपकी इमेज की पोजीशन और u क्या है, u है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और f क्या है आपका, तो f आपको पता है ये होती है फोकल लेंथ। अच्छा, ये जो जितनी भी हमने चीजें मेजर की हैं, चाहे पोजीशन ऑफ इमेज हो, चाहे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फिर फोकल लेंथ हो, ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो ये हम मेजर करते हैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। अगर आप बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की, तो लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन ठीक उसी तरीके से वर्क करता है जैसे मिरर के लिए करता था। मिरर में हमने देखा था कि पोल से लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को आप क्या कहते थे, माइनस, और राइट साइड वाले डिस्टेंसेस को क्या कहते थे आप, प्लस। सेम वैसे ही यहाँ पर आप ऑप्टिकल सेंटर से मतलब लेंस के बीच वाले पॉइंट से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को माइनस कहेंगे, राइट साइड के डिस्टेंस को प्लस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के पार्ट को आप पॉजिटिव कहेंगे और नीचे के पार्ट को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? तो इस हिसाब से अगर हम लोग केवल मेन फोकस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस की हम बात कर रहे हैं ना, मेन फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया, याद रखने की ट्रिक, कॉन्वेक्स का एक्स है तो एक्स से आप क्या बता देंगे तुरंत, ये है पॉजिटिव। और कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मेन फोकस पॉजिटिव है तो इसका सेकेंड जो दूसरा फोकस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखेंगे कि u मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन जो v है आपकी, जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा अंतर होगा। v अगर पॉजिटिव है तो वो होगी रियल, और अगर v नेगेटिव है तो वो होगी इमेजनरी। यही एक अंतर आपको देखने को मिलेगा साइन कन्वेंशन में लेंस और मिरर के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज सारी चीजें क्या होने वाली थी, सेम। ठीक है, चलिए आइए दूसरी बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ठीक वैसा ही है जैसा हमने मिरर के लिए पढ़ा था। मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी या फिर कितनी छोटी बनी, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितने गुना बड़ी थी या कितने गुना छोटी थी, ये हमें बताता है मैग्निफिकेशन। तो अगर मैग्निफिकेशन ये बता रहा है तो उसका सीधा सा सीधा मतलब है कि वो रेशियो होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी क्या है, एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, एच से। इसे आप आई और ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एच आई और एच ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हो गई आपकी एच आई अपॉन एच ओ। अब देखिए, ठीक जैसे हमने मिरर में इसको रिलेट किया था v और u से, यहां पर भी करते हैं। तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू v अपॉन यू। अगर आपको मिरर का फॉर्मूला याद होगा तो उसके लिए होता था माइनस में v अपॉन यू, यहाँ पर ही क्या होगा, केवल और केवल v अपॉन यू। ये बहुत ही छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं लेंस और मिरर को फॉर्मूले को लेकर। ठीक है, अब देखिए फिर से सारी केसेस वही हम पढ़ेंगे। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, माफ करिएगा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा मैंने आपको गलत अंतर बता दिया है। देखिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है आपका कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये किसके लिए हो जाएगा, वर्चुअल इमेज का केस हो जाएगा। ये किसका केस है आपका, वर्चुअल इमेज का। और अगर m नेगेटिव है तो ये किसका केस है आपका, रियल इमेज का। एक ऊपर होगी और एक
नीचे होगी। अगर m नेगेटिव है इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, और अगर ये m पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अपराइटेड है या फिर इरेक्टेड है या फिर सीधी है ना। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा m से रिलेटेड कुछ और बातें। अगर आपकी m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको याद होंगी। मिरर की चीज के लिए भी हमने सेम ही फॉर्मूले पढ़े थे ना। आगे बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब देखिए पावर ऑफ अ लेंस कैसे डिफाइन होता है, ये केवल और केवल डिपेंड करता है फोकस पे। आपकी जो फोकल लेंथ है, माफ करिएगा, जो लेंस की फोकल लेंथ है, आपकी कोई फोकल लेंथ नहीं होगी, तो जो लेंस की फोकल लेंथ है अगर उसका हम रेसिप्रोकल ले लें, उसका 1 अपॉन फोकस कर दें, तो वो हमें लेंस की पावर बता देता है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर। तो जो पावर ऑफ लेंस आपको मिल गई वो पावर आपको क्या मिल गई, 1 अपॉन में एफ। अब देखिए 1 अपॉन में एफ तभी रखेंगे जब आपका फोकस क्या है, मीटर में। अगर फोकस सेंटीमीटर में है तो वहां पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में एफ, और यहाँ पर फोकस को किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर। देखिए आपको यूनिट भी पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गया, और सेंटीमीटर में फॉर्मूला भी पता चल गया। अब एक और बात थोड़ा समझिए, अगर फोकस पॉजिटिव है तो वो किसकी है, कॉन्वेक्स की है। तो इसका मतलब पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम बात कर रहे हैं पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर, और किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि उसकी फोकस पॉजिटिव थी। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, बात हम किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की, तो उसकी फोकस क्या थी, नेगेटिव थी, इसलिए पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है कि उन सबकी पावर ऐड हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, या फिर चाहे जितने भी लेंस वहां पर। अब थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास ये था एक कॉन्वेक्स लेंस, कुछ ऐसा, जिसकी फोकस थी, जिसकी फोकस थी 10 सेंटीमीटर। अच्छा कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही होनी है, आपको पता है। अब हमने क्या किया, इसको एक कॉनकेव के साथ जोड़ दिया। तो अगर हमने इस साइड एक ऐसा कॉनकेव लगा दें, देखिए, तो क्या ये कुछ ऐसा लेंस बन गया, तो ये कंबाइंड लेंस है। और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ गिवन है, एफ गिवन है, वो है आपकी -15 सेंटीमीटर। अब हमने आपसे कहा कि बताइए ये जो हमने लेंस बनाया हुआ है इसकी जो टोटल पावर क्या होगी, या फिर ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ कॉनकेव बिहेव करेगा या फिर एज अ कॉन्वेक्स बिहेव करेगा। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्म लगाओगे कि जो P होता है वो होगा P1 प्लस P2 टोटल पावर। अब देखिए P को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टोटल फोकस इज इक्वल टू P1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन F1, और P2 की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन F2। F1 और F2 आपको दिया हुआ है तो साइन के साथ पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन F आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 अपॉन F1 है आपका 10 और F2 है आपका -15, तो हम लोग -15 ही पुट करेंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो 1 अपॉन F आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन F आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 10 -1 अपॉन 15, है ना ऐसा। अब देखिए जब आप इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढोगे तो आपको 30 मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, और ये है 1 अपॉन F। तो F की वैल्यू आपको या फिर 1 अपॉन F की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन 30, और F की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब ये बताइए ये जो आंसर है पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव किसकी फोकस होती है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, हमें पता है वो होती है कॉन्वेक्स की। तो इसका मतलब जो कंबाइंड लेंस है वो बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स। सो कंबाइंड लेंस विल बिहेव एज कॉन्वेक्स। और अगर आपको अब इसकी पावर निकालनी है तो पावर के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पावर P होता है 1 अपॉन फोकस F, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 30, सेंटीमीटर में थी इसलिए 100 अपॉन में 30, तो P की वैल्यू आपको लगभग मिल जाएगी 3.33 डायोप्टर, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं अब तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थ्योरेटिकल वे में आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।
कुछ एक दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आप लेंस के यूज बताइए, या आपसे वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि कॉनकेव लेंस के यूज बताइए या कॉन्वेक्स लेंस के यूज बताइए। तो उम्मीद करता हूं अब तक की इंफॉर्मेशन में आपको इन सारी बातों का आंसर मिल चुका होगा, और पूरा चैप्टर आपका लगभग 8 क्लासेस मतलब 5 से 6 घंटे में लगभग आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ब्रीफली हमने पढ़ा। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो एक रे ऑफ लाइट है, प्लेन सरफेस से किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया में क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई की वैल्यू आपसे कितनी गिवन है, 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू आपसे कितनी गिवन है, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है कि एन की वैल्यू बताइए। तो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा आपका, स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ आपसे क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। लगा दीजिए, साइन आई की वैल्यू आपसे कितनी दी है, साइन आई की वैल्यू है साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एन ना। तो आपका साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन में रूट 2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एन। अब देखिए ये कुछ जो बॉटम वाला है आप इसे फ्लिप करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू एन। रूट 2 और रूट 2 कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और आपका बचा रह जाएगा 2 रूट 2। तो एन की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, रूट 2, या फिर जिसे आप कह सकते हैं 1.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1.4। तो बहुत छोटा सा लॉजिक था, हमें क्या लगाना था, केवल स्नेल्स लॉ लगाना था, और सारी चीजें हमें अगर पता रहेंगी तो आप बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ना। एक आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखा हुआ है। तो हम एक गिवन पॉइंट बनाते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन में आपको क्या बोल रहा है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा u को कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना। इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। मतलब आपको v की वैल्यू भी दी है कितना, 18 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी बोला है कि दूसरी तरफ बन रही है। इसका मतलब आपको कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। चलिए अब आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं कि अगर आप सारी चीजें अच्छे से पुट करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव आती है, नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही है। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब फॉर्मूला ऐसा है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 1 अपॉन 18 माइनस, और यू की वैल्यू आप रखेंगे माइनस 12 ना। तो 1 अपॉन एफ आपको कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन एफ आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 18, और जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 12। 18 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 मिल जाएगा, 36, और ये हो जाएगा 2 टाइम में, ये हो जाएगा 3 टाइम में, और ये है आपका 1 अपॉन एफ। तो एफ की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 36 अपॉन में 5, जिसकी वैल्यू है नियरली 7.2 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या पॉजिटिव में आया है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव में आया है। अगर आपने वैल्यू सही से पुट की रहेंगी तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। अगर आप ध्यान दो कि अगर u की वैल्यू को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि गलत है, जो कि 100% गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन को आप भूलिए नहीं, साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो अब हमसे बात कर रही है, की जा रही है कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस। और क्या बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहां से, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो u की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब u पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल सही आपने कहा नेगेटिव। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकस आपसे कितनी जो बोली जा रही है, 20 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव है तो फोकस कितनी होनी चाहिए, -20। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज, आपको v बताना है कि v कितना होगा। चलिए देखते हैं।
तो आपको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले क्या करते हैं कि u को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे v की वैल्यू निकालनी थी। देखिए f की वैल्यू माइनस 1/20 ऐसा आएगा, और u की वैल्यू फिर से माइनस 1/20 ना, प्लस था तो क्योंकि u की वैल्यू माइनस थी इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस यहाँ पर रख दिया। तो ये है आपका 1/v। अब देखिए 1/v आपको क्या मिलेगा, 20 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, और ये आपका हो गया -1 -2/20, और -2/20 का मतलब ये है -1/10। तो v की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको याद होगा कॉनकेव के लिए तो सारी सिचुएशन यही बनती थी कि ये वर्चुअल बनाएगा और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनाएगा। तो देखिए फोकस 20 था और ऑप्टिकल सेंटर 0 रहता है, तो 0 से 20 का मतलब 10 पे बन गई इमेज आपकी। इसका मतलब आपने आंसर को प्रूफ भी कर लिया अगर आपको सारी बातें पता है तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे 2023 में पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, आप केवल डायरेक्टली गिवन लिख लीजिए क्या क्या दे रहा है। तो आपसे बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो एफ को हम पॉजिटिव 30 रखेंगे क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ये कॉन्वेक्स है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो u की वैल्यू आपसे बोल रहा है फ्रॉम लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, मतलब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है v क्या होगा। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपसे पूछी जा रही है क्या होगी। नेचर, ये रियल है कि वर्चुअल है ये पूछा जा रहा है। और क्या बोल रहा है कि क्या हम इसे स्क्रीन पर बना सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको पता है रियल इमेज होगी तो स्क्रीन पे बनेगी, वर्चुअल होगी तो स्क्रीन पर नहीं बनेगी। चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर केस देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि हम v निकालना चाहते हैं। तो 1/v आपको यहां से मिल जाएगा 1/f प्लस 1/u। अब यहां पर देखिए 1/v, f की वैल्यू है 1/30 और ये हो जाएगा प्लस 1/माइनस ऑफ 10 क्योंकि u की वैल्यू थी माइनस ऑफ 10। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। 1/v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/30 माइनस 1/10। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो इनका जो कॉमन एलसीएम होगा वो 30 होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 3, ये है 1/v। 1/v आपको कितना मिल जाएगा -2/30। तो v की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी 30/2 विद द माइनस साइन। इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए अगर ये -15 सेंटीमीटर है इसका मतलब कि ये सेम साइड ही बना है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी साइड इमेज बन जाती है लेंस के केस में तो वो होती है वर्चुअल इमेज। वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट बोल रहा था कि 10 सेंटीमीटर पे है और फोकस 30 है। कॉन्वेक्स की अगर ये सिचुएशन आपको याद हो कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते थे तो उसकी इमेज बनती थी वर्चुअल और उससे बड़ी। तो देखिए वर्चुअल का तो हमें केस कंफर्म हो गया। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं। तो आपने मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला ना। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। चलिए हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है तो हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 गिवन है, v की वैल्यू हमने निकाला -15 और u की वैल्यू है माइनस ऑफ 10। तो ये और ये कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ इमेज आपको कितनी मिली देखिए 15 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 10। तो हाइट ऑफ इमेज आपको कितनी मिल गई देखिए 45 डिवाइडेड बाई 10 जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 4.5 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव इमेज भी पॉजिटिव, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब वो है वर्चुअल इमेज। तो कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज। ये बनी है आपकी वर्चुअल इमेज। अब इसे स्क्रीन पर नहीं निकाला जा सकता है, क्यों? देखिए ये आपका लेटर लिखा हुआ है ए, और आपको याद होगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करता था, आपने देखा होगा। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेता हूँ। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने यूज करते थे ना, और इसके सामने हम कोई लेटर छोटा सा रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बुक है, दूसरी बुक ले लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं, ये हमारे पास बुक है। अगर आप इस लेटर के सी पर रख देते हैं, हम इसको, देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसके सी पर रख के इसको देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। अगर हम स्क्रीन रख देंगे लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो फिर हमें तो स्क्रीन की बड़ी इमेज दिखेगी, उस लेटर की, उस सी की, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो दिखेगी ही नहीं। तो इसे हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं ना। तो अगर मैं इसका आंसर ऊपर जा करके दूं, तो v की वैल्यू आपको मिल गई -15 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आपको इमेज की वैल्यू आपको मिल गई माइनस नहीं है ये, प्लस ही है, 4.5 सेंटीमीटर। वर्चुअल बना है ये। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कैन वी ऑब्जर्व दिस इमेज ऑन स्क्रीन, तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमने बहुत ही मेहनत की इस चैप्टर को लेकर के कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा सके। आज आपका ये चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।